हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। राशियों का प्रेडिक्शन चल रहा है जिसमें कि आज हम वाटर साइन की सेकंड राशि स्कॉर्पियो राशि लेने वाले हैं। ठीक है, जिसे कि वृश्चिक राशि भी बोला जाता है। उनका सितंबर मंथ लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा जाने वाला है, वही जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा रहेगा सितंबर मंथ वृश्चिक राशि वालों के लिए। ठीक है, तो थोड़े से एडवाइस कार्ड्स भी निकालेंगे, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके गॉड, आपके यूनिवर्स आपको क्या सजेशन दे रहे हैं, क्या हो सकता है और क्या आपको करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। वृश्चिक राशि वालों का स्वामी मंगल होता है। ये बहुत भावुक लोग होते हैं, वाटर साइन है, इमोशनल होते हैं, लेकिन बहुत दृढ़ निश्चयी भी होते हैं, थोड़े से साहसी और जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या उनका होगा सितंबर मंथ में। कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। कंक्लूजन आर विद इन रीच। वृश्चिक राशि कोई ना कोई कंक्लूजन आप तक पहुंचने वाला है। जिस क्वेश्चंस का आप वेट कर रहे थे, किसी डिसीजन तक आप पहुंचना चाह रहे थे, तो वो आप तक पहुंचने वाले हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड नथिंग विल कम इन दिस सिचुएशन। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। देखिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं, ओवरबर्डन हो रहे हैं, तो आपको इस सिचुएशन से, इस फीलिंग से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ओवरकम करने की कोशिश कीजिए और सिचुएशन में लव लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, या तो आप ईगो लेके बैठे हैं या फिर आपके पार्टनर ईगो लेके बैठे हैं, तो उस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा हार्मनी लाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर इस तरह का बिहेवियर अगर आपका चल रहा है, या फिर इस तरह की सिचुएशन चल रही है आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, तो उससे ओवरकम करने के लिए आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वापस से रिलेशनशिप में लानी पड़ेगी, तभी आपकी सिचुएशन सॉल्व हो सकती है। लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर हो सकता है कि अगर ये कॉम्प्रोमाइज करने से या थोड़ा सा प्राइड अपना कम करने से आपकी सिचुएशन सुधर सकती है, तो उस रिलेशनशिप की बिगर पिक्चर देखिए गाइस। अभी की सिचुएशन की वजह से, आपके छोटे से ईगो या किसी हट की वजह से अगर रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तो ये रिलेशनशिप आगे भी जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आगे का देखिए, आगे क्या हो सकता है, बिगर पिक्चर को देखिए। तो थोड़ा सा हार्मनी, थोड़ा सा लव लाने की कोशिश कीजिए, तो आपके पास जो भी आपका कंक्लूजन होगा, जो भी आंसर होंगे किसी रिलेशनशिप को लेकर, वो आप तक हो जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, और देख लेते हैं कि क्या हो सकता है सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में वृश्चिक राशि वालों के लव रिलेशनशिप में क्या हो सकता है आगे। ठीक है, कोई ना कोई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा गाइज। या तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, किसी को माफ करना पड़ सकता है। ठीक है, कोई आपकी तरफ माफी का अपना हाथ बढ़ा सकता है सितंबर मंथ में। ठीक है, थंडरबोल्ट देखिए, आप किसी बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंज से गुजर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है एंड द रिसेप्टिविटी। आपको स्वीकार करना पड़ेगा, अगर आपकी गलती की वजह से रिलेशनशिप खराब हुए हैं, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा अपनी गलतियों का भी। अगर सामने वाले से गलती हुई है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अपनी गलती भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी गाइस। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आ गया है, जैसे मैंने बोला आपको कॉम्प्रोमाइज करने कोई आ सकता है, या फिर आपको करना चाहिए। एडवाइस कार्ड है आपके लिए। ठीक है, फाइटिंग, किसी से बहस हो सकती है गाइस आपकी, किसी मैटर को लेकर किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आप किसी से आपकी झड़प हो सकती है। ठीक है, आपका मतलब क्लियर कम्युनिकेशन होने जाएगा, और आप थोड़ा सा उसमें क्लियर कम्युनिकेशन होते होते थोड़ी सी फाइटिंग भी होते हुए नजर आ रही है। तो मैच्योरिटी से अपनी सिचुएशन को हैंडल करें। अपने वाणी पे संयम रखें, थोड़ा सा सोच समझ कर ही बोलें, चाहे सामने वाले पे कितना ही गुस्सा आ रहा हो आपको। तो अगर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोई आता है, या फिर कोई रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज होता है, तो थोड़ा सा झुककर, या फिर थोड़ा सा अपने शालीनता लाकर, काइंडनेस लाकर ही थोड़ा सा सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें। यानी कि वरना ये रिलेशनशिप आपका टूट सकता है। देखिए, थंडरबोल्ट का कार्ड एक बहुत ही बड़े ब्रेक थ्रू से आप निकल सकते हैं, यानी कि गुजर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर रिलेशनशिप को बचाना है, तो हार्मनी लाने की कोशिश कीजिए और शांति से ही सिचुएशन संभालने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई रिलेशनशिप, किसी से बहस, किसी से बातचीत आपकी हो सकती है। ठीक है, एंड द प्रोजेक्शन का कार्ड आया है। जो आपको लग रहा है वो वैसा नहीं है, जो पर्सन जिस तरह से दिखा रहे हैं। अगर आपको कोई पर्सन इस तरह से दिखा रहा है कि वो आपके बिना खुश है, या फिर आपके बिना उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिचुएशन, अगर आप मिसिंग एनर्जी में है, तो वो भी मिसिंग एनर्जी में ही बने हुए हैं। ठीक है, तो जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख रहा है, यानी कि जो दिखा रहे हैं वो
प्रिटेंड कर रहे हैं ओनली, ठीक है। तो सितंबर मंथ में सोच समझ के ही किसी से बहस करें, और कोई रिलेशनशिप अगर आप किसी से सॉरी मांग सकते हैं या फिर आपकी तरफ सॉरी आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो बहुत ही हार्मनी लाने की कोशिश करें, लव लाने की सिचुएशन में कोशिश करें। रिलेशनशिप अगर किसी पार्टनरशिप है गाइज, अगर अर्थ से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड अगर आपने पार्टनरशिप कर रखी है तो वहां पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। वहां पर भी आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है, फाइटिंग हो सकती है, लेकिन सिचुएशन को फिर से मैं बोलूंगी कि संभालने के लिए बहुत ही मेच्योरिटी से आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो तभी आप किसी डिसीजन तक पहुंचेंगे और सही डिसीजन तक पहुंचेंगे। लेकिन क्या करना है, आपको शांति से मैटर को सॉल्व करना है, ठीक है। नंबर 16, नंबर 6, नंबर 7 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट, मतलब सितंबर मंथ में इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। तो कोई ना कोई कंक्लूजन तक जरूर से आप पहुंचेंगे, लेकिन शांति से ही सिचुएशन को संभालना आपको होगा। तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अब थोड़ा सा एडवाइस कार्ड जरूर से मैं निकालूंगी। एडवाइस वैसे निकल कर आई है, लेकिन फिर भी एंजल्स, आप जिस भी गॉड पे ट्रस्ट करते हैं, वो आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं। स्कॉर्पियो राशि, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो राशि वाले क्या एडवाइस कर रहे हैं। आपके गॉड आपको क्या आपको करना चाहिए। यस का कार्ड आया है, हेल्पफुल पीपल। देखिए, अगर किसी की हेल्प लेनी पड़े, किसी की एडवाइस लेनी पड़े तो आप ले लें। कोई डिसीजन तक पहुंचने के लिए कम्युनिकेशन क्लियरली का कार्ड आ गया है गाइस। आप जैसे मैंने बोला, आप एकदम क्लियर कम्युनिकेशन रखें, शांति से कम्युनिकेशन कीजिएगा, शांति से मैटर को सॉल्व कीजिएगा, मैच्योरिटी से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो लोगों की हेल्प ले लें जो आपको अच्छा एडवाइस करते हो, आपके अच्छे कोई मेंटोर हो तो उनकी एडवाइस जरूर से ले लें, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी। रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओनली व्हाट्सएप, डोंट कॉल प्लीज, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।